इसी रिएक्शन को फिर से लिख देते हैं हम, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिलता ही नहीं है यार। ऊपर लिख लेना तो मैं मार्कोनिकॉफ मिट गया, दोबारा बार बार ठीक है। मार्कोनिकॉफ के नियम को समझते हैं हम क्या है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो हाइड्रोजन परमाणु है और ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है दूसरा ब्रोमीन है, इसमें से कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा? ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये नियम ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो होता है इसका, हैलाइड ही नेगेटिव पार्ट होता है, तो एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम से कम होती है, ठीक है। ये कौन कहता है? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ का नियम ये है कि जब हम एल्कीन के साथ में HBr की योगात्मक अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो हेलोजन हैलाइड में से जो हैलाइड वाला पार्ट है, मतलब हेलोजन वाला जो पार्ट है, हेलोजन वाला भाग एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से संयोग करता है जिस कार्बन परमाणु में कम से कम हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। समझ में आया? ये कौन कहेगा? मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है ना। तो इसके आधार पर ये जो Br है ये कहां जुड़ना चाहिए फिर, ठीक। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये ऐसा बन जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये फिर आ जाएगा CH3 और यहां पर क्या लग जाएगा? Br, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हम अगर लिख देंगे तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम है, 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम है, ठीक है। अब यदि माना यही रिएक्शन आपको मिली, ठीक है, परीक्षा में यही रिएक्शन लिखा और इसके ऊपर माना पेरोक्साइड लिख दिया, ठीक है। इसी रिएक्शन को मैं दोबारा लिख देता हूं, यही ध्यान में रखने वाला है। CH3 लिखा, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस लिख दिया HBr और यहां पर लिख दिया पेरोक्साइड। क्या लिख दिया? पेरोक्साइड। मतलब रिएक्शन आपको पूरा करने के लिए कहीं पर मिली हुई है और उसके बीच में लिख दिया पेरोक्साइड, ठीक। तब आप क्या करोगे? तब ऐसा जब लिखा होगा, पेरोक्साइड लिखा होगा या किसी पेरोक्साइड का फॉर्मूला इसमें लिखा होगा, तब आप फिर ये वाला नियम नहीं लगाओगे, ठीक है। तब आप क्या करोगे? सामान्य योगात्मक अभिक्रिया करोगे। तो एल्कीन में अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड में जब हम योगात्मक अभिक्रिया करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? सैचुरेटेड में बदल जाता है। तो ये कैसे बदल जाएगा? इसी प्रकार से बदल जाएगा, CH3 CH2 Br, ठीक है। ये कब होगा? ध्यान रखने वाला है कि जब इसके ऊपर क्या लिखा होगा? पेरोक्साइड लिखा होगा, ठीक है ना। तो इसको जब ऐसा लिखा होता है तो इसको पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोक्साइड प्रभाव, ठीक। या कहीं पर इसको एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहा जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ से उल्टा हो गया ना ये, मतलब जैसा मार्कोनिकॉफ ने कहा है ये वैसा नहीं करता है, ठीक। तो मार्कोनिकॉफ क्या कह रहा है कि जब इस प्रकार से एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का यदि योगात्मक होगा, योग करेंगे तो क्या करेगा? नेगेटिव वाला पार्ट या हेलोजन वाला पार्ट वो एल्कीन के किस कार्बन परमाणु से जुड़ता है? जिसमें हाइड्रोजन कम से कम हो, ठीक है। ये इस प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया होती। तो ऐसे भी क्या बन जाएगा? ये हम क्या पढ़ रहे थे? हेलोजन, हाँ, मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ रहे हैं और उसके साथ में मार्कोनिकॉफ का नियम किसमें आया? हेलो एरेन्स के हेलो एल्कीन से हेलो एरेन्स बनाने की विधि। किससे बनाने की? एल्कीन से जब हम हेलो एरेन्स को बनाते हैं, ठीक है,
या एल्किल हैलाइड्स को जब हम बनाते हैं, किससे बनाते हैं? एल्कीन से। एल्कीन से कौन? डबल बॉन्ड वाले। डबल बॉन्ड वाले यौगिकों से अगर आप क्या बनाओगे? हेलो एल्केन्स बनाएंगे। तो हेलो एल्केन्स बनाने पर एक जगह में इस तरह की जब रिएक्शन आती है तो वहां पर किसका नियम आता है? मार्कोनी-कोफ का नियम आता है। ठीक, अब इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं। वो एप्लीकेशन देख, थ्योरी हमने अभी पढ़ी है, उसी को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देखना है। मतलब हम कहां पर अप्लाई करेंगे जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, उसी को देखना है हमें। ये हमारा पूरा ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक, हम मेथड क्या पढ़ रहे हैं कि एल्कीन से हम हेलो एरेन्स कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। हेलो एल्केन्स को हम कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक, हमने एचबीआर का योगात्मक दिखाना है, योगात्मक एचबीआर कैसे करेगा। तो हम देख रहे हैं कि एल्कीन वाला पार्ट इसमें कौन सा है? ये है। ये एल्कीन वाला पार्ट नहीं है, ये तो बेंजीन रिंग है पूरी। बेंजीन रिंग में इतनी आसानी से ये योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता है बेंजीन। बेंजीन हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है ना, योग नहीं करेंगे उसमें हम, तो वहां पर तो योगात्मक होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि एचबीआर कहां पर जुड़ेगा? यहीं पर जुड़ेगा। ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट है। अब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ माना इसको, ये क्या है देखो, अगर इसको हम थोड़ा सा अगर इसको देखें ना, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं, माना इसको काट देते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसा बना देते हैं, ये बना दिया, ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये हमने हाइड्रोजन बना दिया, ये हाइड्रोजन बना दिया, ये हाइड्रोजन, इसको भी हम मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की जगह में ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एल्कीन है ये क्या है? एल्कीन ही तो है, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वही है, एल्कीन ही है ना ये, ठीक, एल्कीन ही है। अब इस एल्कीन में क्या होगा कि एल्कीन में, एल्कीन के आधार पर ही हम जो है इसमें योगात्मक कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्कीन में है कि एक में हाइड्रोजन जुड़ेगा, फिर एक में ब्रोमीन जुड़ेगा, जोड़ना हमने यहीं पर है, ठीक। अब हमने अभी एक रूल पढ़ा था, मार्कोनी-कोफ का रूल, वो ये कहता है कि जब वो नेगेटिव पार्ट है, ये वाला, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो ये नेगेटिव वाला, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये नेगेटिव वाला उस वाले कार्बन से जुड़ता है जहां पर कम से कम हाइड्रोजन होते हैं। अब चूंकि हम खाली समझने के लिए मान देते हैं कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो है नहीं, ये यहाँ पर क्या है? ये तो पूरी बेंजीन रिंग लगी हुई है। तो इन दोनों में हाइड्रोजन देखे तो यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो एक ही है ना, ये तो पूरी बेंजीन रिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर क्या है? ये कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक। तो इसका मतलब ये जो ब्रोमीन है ये कम हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा तो कहां जुड़ेगा? ठीक है, और हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा? ठीक, तो क्या बनेगा हमारा? जो हमारा बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, जो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, ये सी हो जाएगा, यहाँ पे आप एक हाइड्रोजन लगा दो, एक यहां लगा दो आप Br, ये CH3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। समझ में आया? इसमें हमने पेरोक्साइड लिख दिया है, पेरोक्साइड लिखा तो हमको फिर यहाँ पर कोई मार्कोनी-कोफ का नियम लगाने की जरूरत नहीं है। एचबीआर है, वैसे ही एचबीआर जो है उसमें अटैक नहीं करेगा, इसको अटैक करना कहते हैं ना। तो एचबीआर जो है वो बेंजीन रिंग में किसी तरह का योगात्मक नहीं करेगा, तो कहाँ करेगा? यहीं पर करेगा, और सिंपल तरीके से करेगा, है ना। मार्कोनी-कोफ के नियम को नहीं देखेंगे तो हम ये हो जाएगा CH2Br, ठीक है, ऐसा बन जाएगा।